अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राव शावेज एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन आपके शो में जिसका नाम है यूथ बस। आज का जो हमारे इस शो का टॉपिक है वो एक बहुत ही उभरता हुआ नया मसला जो कि हमारी इस यंग जनरेशन को देखना पड़ रहा है कि 22 करोड़ की जो हमारे मुल्क की आबादी है उसका 60% जो तबका है वो हमारी यंग जनरेशन है, नौजवान नस्ल है। और इस कोविड की तमाम सूरत हाल के बाद ये मसला बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है कि नौकरी की जाए या अपना कोई बिज़नेस किया जाए। तो इस हवाले से हम आज अपने इस शो पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ बेहतर है हमारी आने वाली नई नस्ल के लिए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन एज़ाम जो कि ख़ुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं हसन नवीवाला। तो आइए और इनसे बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर। कुर्रतुल ऐन, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतर है, जॉब करना या अपना बिजनेस करना? आई गो विद के बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। बिजनेस बहुत सारे चीज़ों के हवाले से, क्योंकि आप जब कोई चीज़ ओन करते हैं तो उसमें आपको अपनी टर्म्स अपनी कंडीशंस पे काम करना होगा। किसी को ओबे करने के लिए या कोई किसी की टर्म्स और कंडीशंस पे आपके जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्लैशेस आते हैं। सो अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे काम करना और एक ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सही है। क्योंकि जॉब पे अब कोई आपको जज कर रहा है उस पैरामीटर्स पे, तो इन दैट केस मुझे मेरे बिजनेस में मैं खुद देख रही हूँ मैं कितना ग्रो कर सकती हूँ, मेरे अपने रूल्स हैं उसमें मेरे फेलियर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उन चेकिंग पे इंडिविजुअली एज अ वन पर्सन बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे इस तरह से मुझे ये लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही सवाल मैं लेके हसन के पास आना चाहूँगा कि हसन, आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है उस लिहाज से उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से बाय गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ जॉब उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि यार बिजनेस इज द थिंग विच यू कैन डू। जॉब के लिए मैंने एक अलग वर्ड यूज़ करता हूँ, वो मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट स्लेव्स। कॉर्पोरेट स्लेव्स, व्हेन इट कम्स टू द स्लेव, तो स्लेव की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो एक जो उसको पैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी उधार पे जी रहा है। देन आपकी जो अपने वे ऑफ लिविंग नहीं होगा, जो वर्किंग डेज के अंदर आप अपने आप के हिसाब से नहीं जीना चाह रहे होंगे। आपको जो मास्टर है या आपको जो मैनेजर है वो जिस हिसाब से आपको चलाएगा उस हिसाब से चलेंगे। तो व्हेन यू आर डूइंग जॉब तो आप किसी और के लिए काम कर रहे हो फर्स्ट। सेकेंडली आप खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें काम नहीं कर रहे हो, तो जो आपसे करवाया जा रहा है वो काम कर रहे होते हो। एंड दे आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वही आपको जॉब में मिल रहा हो। अच्छा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही हो रहा होता है। अगर आपने नॉर्मल नौकरी पेशा हजरात से ही सुना होगा कि यार काम में मज़ा नहीं आ रहा। काम में मज़ा इसीलिए नहीं आ रहा कि शायद वो आपको जो डेजिग्नेशन दिखाई गई है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से काम ही नहीं हो रहा, और जो आप करना चाहते हैं वो काम आपको नहीं मिल रहा। नहीं तो अगर कोई बंदा, हर बंदा तो रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, तो जॉब में ज़्यादा रिस्क है कि बिजनेस में ज़्यादा है? रिस्क लेने के हिसाब से बिजनेस में ज़्यादा है, बट ग्रोथ के हिसाब से जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अच्छा, ठीक है, वही वाली बात है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जॉब को लोग प्रेफर इसलिए करते हैं कि ईजी स्केप होता है। आपके महीने के एंड पे आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाती है, उसके हिसाब से आप एक्सपेंसेस निकाल के। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि एक जॉब में आपको पता है कि मुझे 25, 30, 40 हज़ार रुपये एट एनी कॉस्ट मुझे मिलेंगे, जो कि आपको बिजनेस में नहीं है। और मैं कुर्रतुल ऐन से पूछना चाहूँगा, शुरू का वो एक क्या टाइम पीरियड है जिस पे आपको बिजनेस से कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? कोई भी स्टार्टअप अगर आप करते हैं तो वो 2 से 3 साल लगाती है अपने ब्रेक इवन को हिट करने में। अच्छा, ठीक है। 2 से 3 साल के बाद आप कहीं जाके प्रॉफिट अर्न करेंगे। एंड सेकंड, कि पाकिस्तान सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं तो IBA की स्टेटिस्टिक्स है कि कोई जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं 99% 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जा रहे हैं। अच्छा। सिर्फ एक ऐसा स्टार्टअप है जो चल पा रहा है।
अगर पैशन है तभी वो कर पा रहा तो है, मतलब वरना उसको फॉलो करना है कि वो देखना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्या चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से वो स्टैंड कर पा रहा है, वो कर क्यों रहा है, कर क्यों रहा है। वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वजह उसकी तय है तो वो 7 समंदर भी तय कर सकता है। ठीक है। वरना तो आप किसी से भी निकल के पूछें कि बिजनेस करना है तो यहाँ पे हमारी आधी आवाम जो है हाथ खड़ा कर लेगी, हम सबको बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए तब्बड़ खाली नहीं चाहिए होता, उसके साथ साथ आपको बहुत बड़ी वजह लाइफ में चाहिए। सही है। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले जैसी बात कर रहे थे पैशन की बात, Yes. वो पैशन होना ज़रूरी है, चाहे भले से शुरू के कुछ वक्त में कुछ बुरा भी हो रहा है, बट द सुपर गोल इज़ देयर। Yes. ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल जो मैं हसन से करना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं कि वो हमें किस तरीके से ट्रेन कर रहा है, क्या उसका भी कोई नुकसान है हम कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस की तरफ लोग मूव नहीं कर रहे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप बैचलर्स के अंदर बात करें या ग्रेजुएशन करवाया जा रहा है, जो बिजनेस स्कूल हैं एक्चुअली वो बिजनेस सिखा नहीं रहे, वो एक्चुअली मार्केट के लिए एक स्लेव्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। अच्छा, व्हेन यू आर इन द एजुकेशन आपको हर कोर्स से पहले ये कुछ, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, हम कंप्यूटर साइंस में थे तो एक कोर्स था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो वो कंसिडर किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों था? वो हमें जब कोर्स की पहली क्लास ली तो हमारे टीचर ने ये नहीं बताया कि बेटा ये जो आप सीख रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। इसने आगे ये 15 मिनट तक ये लेसन दिया या ये समझाने की कोशिश की कि बेटा आपने ये कोर्स को अच्छे से पढ़ना, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में 80% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सही है। तो जब आपको एक ग्रास रूट लेवल पे, एक जहाँ पर आपकी नर्चरिंग हो रही है उस लेवल पे आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी, बेटा ये आप इसलिए पढ़ रहे हो, आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके इजीली निकल जाएंगे। अच्छा। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक स्टूडेंट है जो नर्चरिंग फॉर्म में है उसका बिजनेस वाला माइंडसेट बन सकता है? तो जॉब करना क्यों बुरा है? जॉब करने में ऐसा भी क्या मसला है? लोग अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोग, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वही वाली बात आ जाती है कि मैं जॉब को कैसे ले रहा हूँ, और पर्सन वाइज भी वेरी करता है। इफ़ अ पर्सन जिसको शौक नहीं है ज़्यादा, यू कैन से कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का, या वो कहता है कि नहीं आई एम हैप्पी विद कि जो मुझे मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। सेकेंडली वो कह रहा है कि नहीं मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। पैशन से करें अगर, क्योंकि मुश्किलात तो हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मुश्किल आ रही है किसी एक चीज़ में, लेकिन द पैशन इज़ देयर, आप कोशिश करते जाएं, तो वो जॉब बेहतर नहीं हो सकती। जॉब में आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अगेन आप लिमिटेड हो जाएंगे। और वही वाली बात है कि लॉन्ग रन देखा जाए कि मैंने 25 साल चले, मैंने हैप्पीली निकाल दिया, एक कंपनी को दे दिया, अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिया, और मैं 25 साल तक हाईली मोटिवेटेड रहा, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत एंजॉय किया। बट आफ्टर 25 ईयर्स मैं जब घर के जब रिटायर्ड होकर जा रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्या होगा? एक सर्टेन सर्टिफिकेट, 3 शील्ड्स कि ये हमारा अच्छा कॉर्पोरेट स्लेव था, उन्होंने सिंसियर फेथफुल स्लेव रहे हमारे, एंड सर्टेन सम अमाउंट जिससे मेरा शायद नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का किचन चलेगा, मैक्सिमम ये होगा। इससे ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। सही है, सही है। अच्छा, कुर्रतुल लाइन से मैं यहाँ पूछूंगा कि आप भी इससे पहले जॉब कर रही थी? जी, बिल्कुल। तो वो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन क्या था कि जहाँ पर आपने सोचा कि ओके आई नीड टू स्विच नाउ? एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक मैंने जॉब की है और जॉब में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला और लगा कि लाइफ तो चेंज ही जॉब से होती है। बट व्हेन नथिंग वाज चेंज ना, तब रियलाइज़ हुआ कि अभी जिस लेवल पे खड़ी हूँ, कल को अगर मैं नहीं आ सकती जॉब पे, बिकॉज मेरी लाइफ का पूरा रिमोट किसी और के पास है। ठीक है। कंट्रोल ही कोई और कर रहा है। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर किसी और ने कंट्रोल करना है तो पढ़ने लिखने की कोई मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत मुझे नहीं थी। देन वो रियलाइजेशन हुई कि कल मुझे आना है नहीं आना है, मंथ पूरा मैं अगर 2 दिन अगर नहीं भी जाऊँ तब भी वो कंट्रोल मेरे पास नहीं है किसी भी चीज़ का, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी एनी मोर। ठीक है। तो मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास चाहिए था। एक पैटर्न पे आपको लाइफ अपनी नहीं गुजारनी थी। यस, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए पहले नौकरी में इंसान अपने लिए तो कुछ कर ले, दूसरों के लिए क्या करेगा? ठीक है। सोसाइटी और फैमिली का कितना प्रेशर रहता है जब आप एक नई चीज़ शुरू करने वाले होते हैं? क्योंकि हम लोगों का है ऐसा, हमारे ब्रॉटअप में ये चीज़ आती है कि जॉब एक सिक्योर चीज़ है, और जो कि बहुत हद तक है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सोसाइटी का मेन देखें, नॉर्मली अगर आप सर्वे करें या ऑब्जर्वेशंस हो तो आप बिजनेस वही बंदा कर रहा होता है जो शायद पीछे उनका फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल होता है, या दे आर डूइंग दे बिजनेसेस, अपने फैमिली बिजनेस को रन करते हैं। अभी ऐसा है, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ चेंज होती जा रही है। मोस्टली आप ये देखेंगे, ठीक है, मोस्टली आप ये देखेंगे, या तो ये होता है कि घर में 2-3 कमाने वाले मौजूद हैं जो घर का पूरा किचन एक्सपेंसेस वगैरह उठा रहे हैं,
आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तो आपको फ्री हैंड दे दिया जाए, कर लो। बट ये वाले सिनेरियो कितने लोगों के साथ होता है? बहुत कम लोग होते हैं, 10%, 20%। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि एक तो हम अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, तो इकनॉमी भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हर बंदा अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अब गाय हु बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिलो बॉटम लाइन पे काम कर रहा है, तो उसके लिए ये सोचना कि मैं बिज़नेस करूं कि यार मैं मार्केट में जाऊं 6-8 महीने तक या 1 साल तक मैं कुछ भी अर्न ना करूं, जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो नॉर्मल एक्सपेंसेस पूरे कर रहा हूं, तो उस बंदे के लिए ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि इधर शुड आई टेक दिस स्टेप और नॉट। फिर हमारे यहाँ दूसरा एक और आता है, लड़के ने ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है, 1.5-2 साल बाद ना उनकी अम्मा अब्बा पीछे लग जाते हैं, बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और 60-70 हज़ार की सैलरी रख के, हाँ, सेविंग भी। तो ये तो है सही है। फिर आप रिश्ता डालने जाते हैं, चलो आप एग्री भी हो गए, तो फिर वो सामने से डिमांड आ रही है, लड़का कितना कमा रहा है, या इतना कमा सकता है कि नहीं, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये गाड़ी है कि नहीं, कि मतलब उसको वो स्पेस नहीं मिल पाता उसको अपने आप को डेवलप करने का और सोचने का। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो बंदे को ये डिसीजन लेना कि यार ये मैं रिस्क लूं या ना लूं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो एंडेड यही होता है कि वो जॉब करने। ठीक है, तो गुरुतुलन आपने वो कौन सा पॉइंट था जब आपने बात सोची कि मैं मज़ीद जॉब नहीं कर सकती, मुझे अब कुछ अपना करना? उस वक्त हालात भी कैसे थे फाइनेंशियली और ये सब? हाँ, फाइनेंशियली बिकॉज आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ यूनिवर्सिटी एंड उस हवाले से जो है अच्छी पोजीशन थी। एक टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आगे बहुत साफ दिख रहा था अपना पाथ कि कहाँ तक जा सकती हूँ। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं चल सकती थी। गोल लाइफ का दिख गया था, समझ में आ गया था, जिसकी वजह से किया। और जो आपने पूछा उसमें मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि डायरेक्ट बिजनेस कोई शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कर भी रहा है तो बहुत जो है अप एंड डाउन्स उसको फेस करने पड़ेंगे। जॉब आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी रियलिटीज़ दिखा देती है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। अच्छा, जब आपको ये जॉब मिली थी तो आप बहुत खुश हुई थी? यस, और बहुत ही दिल से सारा कुछ किया है। बट अल्टीमेटली टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, टीचिंग इज़ अ पैशन। लेकिन हमारे यहाँ पैशन की तरह नहीं है, इट्स अ प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे इसको पैशन की तरह लेके चलना है, प्रोफेशन की तरह नहीं। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है पाकिस्तान की, और बड़े मसाइल में है, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं पूरे जगह जगह पर, तो ऐसी क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए क्या कि जो उनका सिलेबस है उसमें चीज़ें ऐड करनी चाहिए अबाउट दिस? देखिए, सिलेबस के अंदर हमारे यहाँ हर चीज़ पढ़ा दी जाती है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट सिलेबस में जो मेजर चीज़ मिसिंग है वो ये है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, या अगर आपके पास पैसे आ गए तो उसको मैनिपुलेट कैसे किए जाएँ ताकि आपके प्रॉफिट्स में आए, या अर्निंग कैसे स्टार्ट की जाए जिस पे आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हो। अब बड़ा अफसोस होता है, बल्कि मैं भी उन स्टूडेंट्स में था जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने तक जिसकी जॉब नहीं लगी थी। अगेन आई हैड टू स्ट्रगल, 6 से 8 मंथ्स का वो मेरा पीरियड था, और मैं बड़ा इस पर डिप्रेस रहा हूँ कि यार किसी तरह जॉब मिल जाए, किसी तरह जॉब मिल जाए। और इसके बाद मुझे 2 लोगों ने ये बात फील करवाई कि यार इतना पढ़ा लिखे होने के बाद, इतने स्किल लेने के बाद तुम किसी और से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें अपने पास पैसे दे के रख ले। व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? तो इस तरीके के सिनेरियो से मैं गुजरा था। ठीक है, अच्छा, यही चीज इतने आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये चीज फेस हुई थी, एडवाइसेस दी थी। कुरुतुलन, योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस? देखिए, हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा ये फ्लॉ है कि जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने CBM से MPhil किया है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाया जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ाने वाला 30 साल से वो कॉर्पोरेट स्लेव में मौजूद है। तो प्रैक्टिकल जिसको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी क्या है, तो आपको क्या तालीम मिलेगी एक बिजनेस करने की? तो एक्चुअल में हमारे बिजनेस स्कूल्स वो कॉर्पोरेट स्लेवरी ही कर रहे हैं, करना सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव नहीं मिल पा रहा। तो मतलब वो सब उस सर्कल में ही घूमा जा रहा है वापस। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों का पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए ताकि स्टूडेंट हमारा क्लियर हो। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे सामने मिसालें हैं बहुत सारी मुल्कों की, उधर क्या रुझान ज़्यादा है, बिजनेस का या जॉब्स का? कुरुतुलन, जितना मेरा एक्सपोजर रहा है उस हवाले से स्कूल से ही आपको कोई ना कोई ओन वर्क करना सिखाते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपको लेके जाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना आता हो कि अगर आपको कहीं पे जॉब ना भी मिले तब भी यू हैव टू पे योर बिल्स बाय योर ओन। किसी और ने आपके बिल्स पे नहीं करने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ आता हो। तो बचपन से ही आपको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है, उस स्किल को सेल करना भी सिखाया जाता है। ठीक है, कि हाउ टू डू दैट बिजनेस। तो इसी मौजू पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तश्कील दी है, तो आइए रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं।
दौरान तालीम तालिब इल्मों को ये इल्म नहीं होता कि वो कौन सी लाइन इख्तियार करें जो आगे चल कर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और इसी सोच में वो ऐसी फ़ील्ड का इंतखाब कर लेते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। ये बताएं कि आप जॉब्स और कारोबार के हवाले से क्या राय रखते हैं कि आने वाले जो नस्ल है उसको कारोबार की तरफ जाना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? बेसिकली उसको जाना तो कारोबार की तरफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ भी नहीं है। ठीक है, हम डिग्री लेते हैं, जिस फील्ड का डिग्री लेते हैं तो आगे जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ नौकरियाँ नहीं फराम होती। जो भी परेशानी है, डिप्रेशन है, सब कुछ है, ये सिर्फ जॉब की वजह से है। सिर्फ हर इंसान को इसी आसरे पे जॉब नहीं मिलेगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि कारोबार आप चुटकी में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा हो या बड़ा, कोई भी हो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद जो स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो मैं अपने प्रोफेशन को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो इरादा है जुडिशरी की तरफ, लेकिन अगर इसके अलावा नहीं होता तो फिर मजबूरन मुझे कारोबार की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन कारोबार नौकरी से यानी जॉब से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि मैं कारोबार करूँ, क्योंकि जो कारोबार है वो आपके फ्यूचर में जब आप ओल्ड एज में आते हो तो वो उसको आपको सपोर्ट देता है। हमारे निज़ाम तालीम का अलमिया ये है कि हमारे नौजवानों को डिग्रियां तो बांट रहा है मगर कोई अमली तरबियत नहीं दे रहा, और ना ही इन्हें माशरे के लिए कारआमद बनाने में इसका कोई किरदार है। जॉब करना और कारोबार करना दोनों ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं कि वेल एजुकेटेड लड़के बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने हम बहुत सी एग्जांपल्स अभी गुजरी हैं कि चाय के ढाबे खोले या छोटे मोटे बर्गर की दुकान खोलें, तो मैं ये बताऊं कि जॉब से बेहतर है कि वो अच्छा कर रहे हैं। उसके 3 रीज़न हैं। एक, वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि हमें कैसे चलाना है, कैलकुलेशन वगैरह। दूसरा है कि हाइजीनिक पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो कारोबार कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। बिज़नेस की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि 90% तकरीबन रिस्क जो है वो कारोबार से वाबस्ता है। यही नौजवान अच्छी तालीम होने के बावजूद, अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद नौकरी नहीं कर पाते और वो आगे चलकर कारोबार का इंतखाब करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि वो कारोबार में भी कामयाब नहीं हो पाते। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आवाम क्या कहते हैं, इसी आवाम की राय को हम अपने यहाँ शो में शामिल करेंगे। तो कुरुतुलन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर आवाम का जो जवाबात थे वो ये थे कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बरअक्स हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसके लिए सबसे मेजर जो चीज़ है ना कि ये जानना ज़रूरी है बहैसियत इंसान कि अगर ज़मीन की 7 तहें खोद के भी देखें ना तो एक छोटा सा कीड़ा निकलता है और वो भी ज़िंदा है। बिल्कुल, ऊपर वाले ने ज़मीन में दबा के रखा है और उसका भी मकसद रखा है। तो ज़मीन के ऊपर चलने वाले इतने बड़े इंसान का, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, उसका कोई मकसद नहीं होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। हसन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लड़का होने के लिहाज से प्रेशर मेरे ख्याल में थोड़ा मज़ीद बढ़ जाता है एक मखसूस एज में आके, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली बढ़ जाता है, और हमारे जो सोसाइटी है उसमें ही कंसिडर किया जाता है कि लड़का को ही सब कुछ करना होता है, घर संभालना है और हर चीज़ संभालनी है। सोसाइटी प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो एट दैट टाइम रादर देन गोइंग टूवर्ड्स दी रिस्क फैक्टर, जहाँ पर अपना रिस्क ज़्यादा उठाना है, बंदा कहता है कि नहीं यार, आई शुड टेक अ ईजी स्केप, जहाँ पर मेरे पास फ़ौरन से कुछ ना कुछ तो आना शुरू हो। देन इट्स माई चॉइस कि चलो यार, अब मैं सोचूं या ना सोचूं या उसी पैटर्न में ढल जाऊं। तो मतलब आपको कुछ अरसे के लिए स्लेव बनना पड़ता है अपनी आज़ादी के लिए? इसका भी मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। कहा देखो, कोई चीज़ सीखनी है ना तो 2 तरीके हैं, या तो अपना एक्सपेंसेस पे सीख लो, खुद बर्दाश्त करके सीख लो, या तो किसी और के एक्सपेंसेस पे सीख लो। तो अगर आपने किसी और के एक्सपेंसेस पे सीखना है तो गो फॉर द जॉब, 2-3 इयर्स का टारगेट रखो, वहाँ से लर्न करें एंड जस्ट इम्प्लीमेंट दोज थिंग ऑन द बिजनेस। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अपने बलबूते पे ही सीखना चाह रहा हूँ, तो फिर आप वही रोलर कोस्टर राइड होगी अपने हिसाब से। शुरू से भी आप रोलर कोस्टर राइड के अंदर बैठ के आप सीख रहे होंगे वो सारी चीज़ें। परफेक्ट। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी डिस्कशन रही आप दोनों के साथ। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा हमारा एक और शो जिसमें हमने एक और मसले के ऊपर बात की, जो कि एक नया उभरता हुआ मसला है हमारी नौजवान नस्ल का, और मुझे उम्मीद है कि हम बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पास ऑन कर रहे हैं और करते आए भी हैं। आप अगर मज़ीद मसाइल हमारे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, हल होते हुए, उनका सोल्यूशन होते हुए, डिस्कस होते हुए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि हमारी परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है। इजाज़त दीजिए मुझे, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।